नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में एक बेहद मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक पीआईएल गैंग है जो पहले जिनके खिलाफ पीआईएल करना होता है उनसे डील करती है और जब डील पूरी नहीं होती तब फिर पीआईएल किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जुडिशियरी के कुछ लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, यानी पीआईएल गैंग को संरक्षण देते हैं। अब झारखंड में वो पीआईएल गैंग कौन है ये तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही जाने, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पहले से ही आरोप लगाती रही है कि परेशान करने के लिए पीआईएल का सहारा लिया जाता है और पीआईएल गैंग में कुछ सदस्य हैं जो कि उनका काम ही यही है कि विरोधियों के खिलाफ पीआईएल करो। खैर, आपने अक्सर ये आरोप लगाते हुए सुना होगा कि ईडी जो है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी करती है और इसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बेहद डिटेल्ड और रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट छापी है। उस रिपोर्ट की माने तो 2014 के बाद ईडी की जो भी छापेमारी हुई है उसमें 85% विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुई है। 147 पॉलिटिशियंस पे छापा मारा गया, 85% विरोधी दल के नेता थे। और जब एनडीए 2 आई यानी 2019 के बाद 121 नेताओं के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें 115 नेता विपक्षी दलों के थे और ये प्रतिशत होता है 95%। एनडीए 2 में 95% छापेमारी सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ और एनडीए 1 में यानी मोदी का जो पहला कार्यकाल था उससे 85% सिर्फ विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। वो रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि यूपीए के दौरान क्या होता था। यूपीए के दौरान 2005 में ईडी में पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा जोड़ी गई और उसके बाद 26 नेताओं के खिलाफ छापेमारी हुई और उस वक्त भी 26 में से 14 नेता विरोधी दल के थे, यानी उस वक्त जो विरोधी थे। लेकिन उस वक्त सिर्फ 60% ही विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ छापेमारी की गई, 40% सत्तारूढ़ दल के नेताओं के खिलाफ छापेमारी हुई थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव वगैरह सब शामिल थे। बीजेपी के जिन नेताओं के खिलाफ मोदी के कार्यकाल में जो छापेमारी हुई है उनकी भी लिस्ट जारी की गई है। कुछ प्रोमिनेंट नाम मैं बता देता हूं कि जो बीजेपी के नेता थे लेकिन मोदी के कार्यकाल में उनके खिलाफ ईडी का छापा पड़ा। वो हैं सुधांशु मित्तल के ब्रदर इन लॉ ललित गोयल, इनके खिलाफ छापेमारी की गई। रेड्डी बंधु कर्नाटक के आपने सुना होगा, उनमें जनार्दन रेड्डी, उनके खिलाफ छापेमारी हुई, ये मोदी के कार्यकाल में हुआ। येदुरप्पा कर्नाटक के दिग्गज नेता, उनके खिलाफ छापेमारी की गई। मध्य प्रदेश के बीजेपी के दिग्गज नेता लक्ष्मीकांत शर्मा थे, इनके खिलाफ व्यापम में छापेमारी की गई। और नवीन जिंदल, हरियाणा के जाने माने कारोबारी, ये कुछ प्रोमिनेंट नाम हैं जो कि बीजेपी या उससे जुड़े हुए थे, लेकिन मोदी के सरकार के दौरान ही इनके खिलाफ ईडी का छापा पड़ा। एक अब झारखंड से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर, 21 सितंबर, 16 सितंबर और एक दिन और जिसकी तारीख में नहीं निकाल सका, 3 बार ईडी की प्रेस रिलीज जारी हुई है जो भी यहाँ जांच चल रहा है उसके संबंध में। और उसमें एक प्रेस रिलीज ये कहती है कि जो इलीगल माइनिंग चल रहा है झारखंड में, खास करके संथाल परगना में, जिसकी ये जांच कर रही है, 2016 से अब तक, तारीख गौर फरमाइएगा, 2016 से अब तक की जांच चल रही है। मैं बार बार ये कहता हूं कि मुझे पता नहीं क्यों ये आश्चर्य होता है कि बार बार सारे बयान, चाहे वो सत्तारूढ़ दल की ओर से आ रहे हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से या फिर भाजपा की ओर से, वो हेमंत सोरेन के कार्यकाल के दौरान ही अवैध खनन पे क्यों फोकस्ड हैं, सेंट्रिक हैं। जब ईडी की जांच कह रही है कि हम 2016 से जांच रहे हैं, तो 2016 से 2019 के बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नहीं बोल रही, कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और बीजेपी तो नहीं करेगी। उसकी वजह समझ में आती है। ऐसा क्यों हो रहा होगा?
अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि चाहे वो विरोधी दल हो या सत्तारूढ़ दल के नेता 2016 से 2019 के बीच जो अवैध खनन वगैरह, जो मनरेगा घोटाला हुआ, अवैध खनन हुआ या फिर जो भी कुछ हुआ जो इसकी जांच ईडी कर रही है, उसके खिलाफ बयान क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके पक्ष में या विपक्ष में कुछ भी क्यों नहीं कहा जा रहा। अगर आपकी समझ में आता हो तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।